मित्रों, आपने शिव जी और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान गणेश के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। उनका स्वरूप बड़ा ही अद्भुत दिखाया या बताया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर गणपति जी की ये सुन हमेशा घूमी हुई क्यों रहती है और इसके पीछे का कारण है क्या? अगर नहीं तो मिलकर जाएंगे आज की हमारी इस वीडियो में, और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया मेंबर्स जरूर बने। शास्त्रों के अनुसार हम कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करते हैं। मान्यता है कि उन्हें ये वरदान उनके पिता महादेव से प्राप्त है कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तब तक कोई भी देवी देवता पूजा स्वीकार्य नहीं करता। इसीलिए आपने भी कई बार देखा या बोल रहा होगा कि हम जब भी कोई अच्छे कार्य करने के लिए जाते हैं तब वहां पर श्री गणेश है जरूर लिखते हैं। अब गणेश और भगवान शिव की कथा तो आप जानते ही है। जब गणेश जी ने महादेव को देवी उमा के कक्ष में जाने से रोका और अपने पिता से दुर्व्यवहार किया, तब भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन फिर माता पार्वती के कहने पर उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। शंकर जी ने अपनी भूल को सही करने और गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए एक हाथी का मस्तक मांगा, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गज का शरीर भले ही बड़ा होता है लेकिन उसे कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं होता। उसकी आंखें वैसे तो छोटी होती है लेकिन उसे अपनी दृष्टि में बड़ी दिखाई देती है। इसके बाद भगवान शिव ने गणपति जी के सिर पर एक गज का शीशा लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, जिससे उनका अहंकार टूट गया। और मित्रों, तभी से गणेश जी को गजानन या फिर गजमुख पुकारा जाने लगा। फिर माता उमा के अनुरोध करने पर सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और आपको बता दें कि उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी देवताओं के कारण ही मिली है। साथ ही गणेश जी को ये भी समझाया गया कि उन्हें अपनी शक्तियां पर कभी अभिमान नहीं करना है। और मित्रों, वैसे तो आपने भगवान गणेश से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उनके विशेषा यानी कि सूंड से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। तो मित्रों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि भगवान गणेश की तस्वीरों या फिर मूर्तियों में उनकी सुंड दाई या फिर कुछ में बाई और मुड़ी होती है। सीधी सुंड वाले भगवान गणपति बहुत दुर्लभ है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई इसे सुंड के चलते ही गजानन को वक्रतुंड भी कहा जाता है। बता दें कि गणेश जी के वक्रतुंड स्वरूप के भी दो प्रकार है। कुछ मूर्तियों में गजानन की सुंड बाई तरफ घूमी होती है तो कुछ में दाई तरफ। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान गणेश की बाई सुंड में चंद्रमा का और दाई में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। वैसे आप जिधर से भी देखें उनकी सुंड आपको तीनों तरफ से दिखेगी। साथ ही बता दें कि गणेश जी की सुंड मुड़ी होने के पीछे भी एक कारण है, और वो ये दर्शाती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मार्ग पर छोड़ दिया जाए तो वो सीधा चलता जाएगा, लेकिन जब उसके रास्ते में कठिनाई आएगी तो वो अपना मार्ग बदलकर ऊपर उठने का प्रयास करता है और अपने जीवन में सफल बनता है। और मित्रों, इस तरह भगवान गणेश की ये सुंड मानव जाति के लिए उच्च सीख देने का काम करती है। आइए अभी ये समझते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति में सूंड किस तरफ है, ये क्या दर्शाता है। तो बता दें कि दाई तरफ घूमी हुई सूंड वाले गणपति जी बड़े ही जिद्दी होते हैं। आमतौर पर ऐसी मूर्ति घर या फिर दफ्तर में नहीं रखी जाती। इनको स्थापित करने में बहुत से धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी है, और ऐसी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके वही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों, बता दें कि गणपति की इस मूर्ति का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए शुभ माना गया है। साथ ही बता दें कि दाई तरफ घूमी हुई सुंड वाले गजानन सिद्धि विनायक कहलाते हैं। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का हर काम सिद्ध होता है। ऐसे में अगर किसी भी खास कार्य को करने के लिए आप घर से बाहर जाते हैं और तब इनके दर्शन करते हैं तो आपका वो कार्य सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बाई और सूंड वाले गणेश अब मूषक जी पर बैठे हुए गणपति जी की मूर्ति, जिनकी सूंड बाई और मुड़ी होती है, ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में रखा जाना चाहिए। इनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बता दें कि ऐसी प्रतिमा की अर्चना स्थायी कामों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतासो, विवाह सृजन, कार्य और पारिवारिक खुशहाली आदि। साथ ही मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता की प्रतिमा या फिर तस्वीर लगाना भी अच्छा माना गया है। ऐसी जगह पर आप बाई और घूमी हुई सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। बता दें कि इस तरह के गणपति जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं, और उन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे कारण ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सी बलाएं, विपदाएं या फिर नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर में प्रवेशित कर जाती है, और जब घर में कदम रखने से पहले हम विघ्न विनाशक गणपति जी के दर्शन करते हैं तो इनके असर से वो सभी काली शक्तियां वही रुक जाती है और हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वास्तु दोषों का सर्वनाश होता है।
सीधी सूंड वाले गणेश जी मित्रों बता दें कि सीधी सूंड वाली प्रतिमा की पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मूक समाधि आदि के लिए उच्च मानी गई है। अक्सर संत समाज और एक तांत्रिक लोग ऐसी ही मूर्ति की पूजा करते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि गणेश जी की सूंड हमेशा घूमी हुई क्यों रहती है। अगर आपको यहां दी गई जानकारी पसंद तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारी के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए